हरिओम दोस्तों, आज हम कुंभक को समझेंगे। कुंभक क्या है और किस प्रकार से कुंभक किए जाते हैं। दोस्तों, कुंभक अर्थात प्राणायाम, हठयोग ग्रंथों में प्राणायाम को कुंभक कहा गया है और उसमें विभिन्न प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। कुंभक का जो अर्थ होता है वह है श्वास को रोकना। अब श्वास को किस प्रकार से रोकना है, शरीर के बाहर रोकना है, अंदर रोकना है, यह अभ्यास उसमें बताए गए हैं। तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के कुंभक किए जाते हैं। एक होता है बहिर्कुंभक और दूसरा होता है अंतः कुंभक। बहिर्कुंभक अर्थात जब हम श्वास को बाहर की ओर रोक के रखते हैं, अर्थात जितनी हमारे शरीर में श्वास भरी हुई है उसको बाहर निकाल के जब होल्ड करते हैं तो उसको बहिर्कुंभक कहते हैं। और जब बाहर की वायु को अंदर धारण करते हैं और उसको रोकते हैं तो यह अंतः कुंभक कहलाता है। इसमें एक और जो कुंभक होता है जिसे केवली कुंभक कहा जाता है, जब इन दोनों का अभ्यास ना करते हुए वह अभ्यास सध जाता है, जिसमें ना तो बहिर्कुंभक करना है ना अंतर कुंभक करना है और स्वतः जो प्रक्रिया चलती है उसको केवली कुंभक कहा जाता है। यह एक उच्च स्तर का कुंभक है जो इन दोनों अभ्यासों के माध्यम से साधा जाता है। तो कुंभक अर्थात प्राणायाम जो हमारे हठयोग ग्रंथों में मुख्य रूप से वर्णित हैं, चाहे वो हठयोग प्रदीपिका हो, घेरंड संहिता हो, हठ रत्नावली हो, गोरक्ष संहिता हो, शिव सिद्धांत पद्धति हो, ऐसे विभिन्न जितने भी हठयोग ग्रंथ हैं उसमें प्राणायाम को कुंभक कहा गया है। और कुंभक विशेष रूप से यह तीन जो क्रियाएं इसमें की जाती हैं वह रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक अर्थात श्वास छोड़ना, पूरक अर्थात श्वास भरना, कुंभक अर्थात श्वास रोकना। तो कुंभक में यह तीन क्रियाएं मुख्य रूप से ही होती हैं। तो जो आज हम जो प्राणायाम करते हैं, श्वास को लेना, छोड़ना और उसके बाद उसको रोक के रखना, तो यह कुंभक का ही अभ्यास है। तो आप जब भी कुंभक या प्राणायाम का अभ्यास करें तो इन क्रियाओं को विशेष रूप से करें कि जब आप एक लयबद्ध तरीके से श्वास भरें तो कितने समय तक उसको रोकना है अंदर, और उसके बाद जब आप बाहर की ओर छोड़ें तो बाहर कितने समय तक रोकना है। यह अभ्यास को ध्यान में रखते हुए इनका अभ्यास करें तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा। और जो भी उसके नियम हैं, सावधानियां हैं, उनको भी आप जानें, तभी आप इसको सही तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद।